सभी भाइयों और दीदियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभकामनाएं। मैं यहाँ आया, आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस महान स्थान पर मैं पहली बार आया हूँ और फरिश्तों की इस महासभा में मैं अपने आप को बहुत ही हल्का और खुश महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे लिए स्वर्ग जैसा एक्सपीरियंस है। मैंने 2019 में माउंट एवरेस्ट पे शिव बाबा का झंडा लहराया और ये 50 दिन की जर्नी में बहुत सी मुश्किलें हमें आई, लेकिन बाबा का साथ था। इस सोच के साथ पूरे जोश में रहे। तो एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब हम समिट पुश के लिए जाते हैं तो एक डेथ जोन आता है जो 8000 मीटर से ऊपर होता है। वहाँ पर क्लाइंबर्स बहुत ही एग्जॉस्टेड होते हैं, उस स्टेट में फटीग होते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होते हैं, एक्सट्रीम वेदर को फेस कर रहे होते हैं और लो ऑक्सीजन कंडीशंस में होते हैं। उस टाइम पे उस जगह को माना जाता है कि दैट इज़ द डोमेन ऑफ गॉड, जो डेथ जोन है, जहाँ स्पिरिचुअल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ मैंने बाबा को महसूस किया और मुझे जो मैंने चीज़ें बताई इसमें से कुछ भी नहीं था, मुझे कोई थकान नहीं थी। और मैं शेरपा जो गाइड होता है उससे आगे मैंने जाकर समिट को किया और शिव बाबा का झंडा लहराया। 2021 अक्टूबर में मैं सहारा डेजर्ट में 250 किलोमीटर की मैराथन के लिए गया, जिसको कि टफेस्ट फुट रेस माना जाता है बिकॉज ऑफ द हीट। और इसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड की थी मैंने। लेकिन जब डे 1 और डे 2 बहुत ही हॉट था, डे 2 में स्पेशली टेम्परेचर सैंड ड्यून्स का 59 डिग्री पहुंच गया था, जो कि वन ऑफ द रिकॉर्ड हाई था इन लास्ट 35 ईयर्स ऑफ द रेस। हम 350 से ज़्यादा जो रनर्स थे वो डिहाइड्रेटेड और हीट स्ट्रोक के शिकार हो गए थे। उस टाइम में मैंने बाबा को याद किया कि बाबा, मैं आपका झंडा लेकर आया हूँ, मुझे ये रेस फिनिश करनी है, मेरा साथ दो। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो 40 डिग्री सारे आगे 4 दिन का टेम्परेचर हो गया था और मैंने बहुत सक्सेसफुली उस रेस को फिनिश किया और बाबा का झंडा वहाँ फिनिश लाइन पे लहराया। अभी रिसेंटली मैं जून में अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि मोस्ट डेंजरस रेस कहा जाता है बिकॉज ऑफ द वाइल्ड लाइफ देयर, उस रेस को फिनिश किया मैंने। और वहाँ पे चोकिंग ह्यूमिडिटी, एंडलेस रिवर क्रॉसिंग्स हमको क्रॉस करनी पड़ी और कितने स्टीप माउंटेन्स और मड जो क्रॉसिंग थी और कितने वाइल्ड लाइफ से हमारा एक्सपीरियंस हुआ। तो एक इंसिडेंट था जब हम लास्ट डे, जो कि 70 किलोमीटर की स्टेज होती है, जो हमें रात में रन करनी होती है जंगल में से। तो सुबह 4:30 बजे रेस स्टार्ट हो गई और 15 किलोमीटर की रिवर क्रॉसिंग, रिवर के अंदर ही चलना होता है 15 किलोमीटर तक, और डीप मड और हीट को क्रॉस करते हुए जब मैं लास्ट स्टेज, जो कि 55 किलोमीटर के बाद एक क्लाइंब था 1200 मीटर का, उस क्लाइंब को कर रहा था रात के 8 बजे। तो अचानक मेरा हेडलैम्प जो है वो फ्लिकर किया और बंद हो गया। और जंगल में आप यदि स्टक हो रात को 8 बजे, जो कि पूरा लाइव हो जाता है जंगल, उस टाइम पे मैंने शिव बाबा को याद किया कि बाबा, ये तो बड़ी मुश्किल है जंगल में, जहाँ जैगुआर्स मोर द टॉप प्रेडेटर एक्टिव हो जाते हैं। इस टाइम पे मुझे आप मदद कीजिए। और मैंने 2 टैप अपने हेडलैम्प को लगाए और हेडलैम्प जल गया। और आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो चुके थे उस टाइम की। मुझे महसूस हुआ कि ये क्या हुआ है अचानक से। और मैंने फुल स्पीड से उस जंगल को क्रॉस किया, 4 किलोमीटर का जंगल जो बचा हुआ था। जैसे ही मैं रिवर के बेसिन पे पहुंचा, जंगल फिनिश करके, मेरा हेडलैम्प बंद हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत चमत्कार था। बाबा को धन्यवाद किया। उसके बाद तो रेस फिर फिनिश ही थी ऑलमोस्ट। मैंने रेस फिनिश की, बाबा को धन्यवाद किया और बाबा का झंडा लहराया। अब आगे मैं साउथ पोल जा रहा हूँ, जो कि 16 डेज़ का स्की एक्सपीडिशन है, विच इज़ वन ऑफ द रिमोटेस्ट एरिया। और अप्रैल में नॉर्थ पोल में मैराथन कर रहा हूँ मैं उस फ्लोटिंग आइस पे। और मुझे पूरा यकीन है कि जीत तो मेरी पक्की है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। सो अंत में मैं अपने फादर बीके नथु सिंह शेखावत, मेरा परिवार और आशा दीदी और स्वाति दीदी
जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और जब भी मैं इन रेसेस के लिए गया हूँ मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दिया और बाबा का झंडा दिया, जो कि मैंने आज यहाँ बाबा के दरबार में लाया हूँ वापस। और उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर आऊँगा वापस और 2 झंडे नॉर्थ और साउथ पोल तक बाबा को पहुँचाकर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे सम्मान दिया और धन्यवाद। ओम शांति।